प्रॉब्लम सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 2 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक अच्छा सवाल है सिंसियरली स्पीकिंग, क्योंकि इस सवाल में होती है आप लोगों से एरर। ठीक है, क्योंकि आप इसे कोशिश करते हो रट्टा मारने की, इस वजह से। तो चलो देखते हैं ये पर्टिकुलर सवाल क्या है और इस पर्टिकुलर सवाल में आपको बोल क्या रहा है वो। तो क्वेश्चन ये है कि हम एक ओपन फिश टैंक बनाना चाहते हैं। ठीक है, ओपन फिश टैंक का मतलब ये है कि आप लोगों का पहले तो जो फिश टैंक होगा ये कौन सी शेप का होगा, इस बारे टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो फिश टैंक होता है ये जनरली आप लोगों का क्यूबॉइडल शेप का होता है, बराबर। ओके, आप इसे ओपन फिश टैंक बनाना चाहते हो, यानी कि इसका ये जो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन है, इसका जो बैक और फ्रंट वाला पोर्शन है, और इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये जो इसकी 5 सरफेसेस है टोटल, ये 5 सरफेसेस क्लोज रहेंगी। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो इसका टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट कैसा रहेगा, इसका ओपन रहेगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक ऐसा फिश टैंक बनाएंगे जिसका जो टॉप पार्ट है वो ओपन रहेगा और उसका जो बाकी अदर एरियाज है वो उसके कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर फिश टैंक को बनाने के लिए आपने कांच खरीदा और 2 mm गेज का वो कांच है। गेज का मतलब बेसिकली होता है थिकनेस। ठीक है, इतने गेज की शीट, तो गेज का मतलब होता है थिकनेस। तो आप जो कांच लाए हो वो 2 mm मोटा है, यानी कि सबसे पहली अगर मेरे को कोई पूछे गिवन इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके पास क्या है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि मेरे पास जो ग्लास शीट लेकर आई गई है, उस ग्लास शीट की जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी मेरे को दी हुई है, 2 mm। अब अगर तुम पूरे क्वेश्चन को रीड करते हो तो तुम ये पाओगे कि देखो मैडम, यहाँ पे तो डेटा सेंटीमीटर में है, यहाँ पे डेटा सेंटीमीटर में है, यहाँ पे डेटा सेंटीमीटर में है, बस यही वाला डेटा जो है वो सेंटीमीटर में ना होके mm में है। तो अब हम क्या करें? तो अब आप एक काम करिए, इस mm वाले डेटा को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में। आप इस mm वाले डेटा को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में। कैसे? mm से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो 10 से हमने डिवाइड किया, इसका रीज़न जस्टिफाई किया। अच्छा, रीज़न जस्टिफाई करने के लिए मैं थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी ऊपर। 1 mm इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा लिखना चाहिए, बेटर है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से थिकनेस हमारे पास कितनी आ गई, 0.2 सेंटीमीटर। इस थिकनेस का आप करोगे क्या मैम? ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं थिकनेस का। अब देखो, एक कंसेप्ट जो है ना वो कभी चेंज नहीं होता और उस कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। क्या? जब भी दुनिया में कभी भी थिकनेस वाला सवाल आता है, थिकनेस वाले सवाल में हमेशा जो आउटर डायमेंशन होता है, हमेशा जो आउटर डायमेंशन होता है वो बेसिकली इनर डायमेंशन, ठीक है, प्लस आपका थिकनेस के बराबर होता है। ठीक है, आपका जो आउटर डायमेंशन होता है वो हमेशा इनर डायमेंशन प्लस थिकनेस के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको देखो पूरे एंटायर क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर फिश टैंक की आउटर लेंथ दी हुई है, आउटर ब्रेथ दी हुई है और आउटर हाइट दी है। यानी कि आपको यहाँ वाले क्वेश्चन में है ना, आपको क्या दिए हुए हैं, आउटर डायमेंशंस दिए हुए हैं, इनर वाले नहीं दिए हैं। तो तुम बोलोगे मैडम क्या दिक्कत है आउटर डायमेंशंस में? तो देखो, जब भी थिकनेस वाला कोई भी सवाल रहे, कोई भी शेप रहे, अगर सवाल में ये पूछा जा रहा है कि थिकनेस वाले सवाल में कि भाई बता ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर थिकनेस वाला अगर आपके पास कभी कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जिसमें आपको थिकनेस वाला वर्ड दिखेगा, जिसमें आपको आउटर या फिर इनर डायमेंशंस वाले कुछ वर्ड्स दिखेंगे, तो हमेशा थिकनेस वाले सवाल में 2 प्रकार के वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे हमेशा 2 प्रकार के वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं। पहला वॉल्यूम जो होता है, पहला प्रकार जो वॉल्यूम का होता है
वो ये होता है कि वॉल्यूम या वो पर्टिकुलर कैपेसिटी जो वो स्टोर कर सकता है, या फिर उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। जैसे एक थर्मस के अंदर कितनी चाय स्टोर होगी, ये एक प्रकार का वॉल्यूम। और दूसरे प्रकार का यहाँ पे वॉल्यूम होता है कि उस पर्टिकुलर थिकनेस वाले मटेरियल, थिकनेस वाले ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज हुआ। दो प्रकार के वॉल्यूम होते हैं। अगर आपको उसने ये बोला है कि आपको कितना वॉल्यूम आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, आपको ये निकालना है, तो आप ये मान के चलिए आपको इनर डायमेंशंस के वाया वॉल्यूम निकालना होगा। आपको किसके द्वारा वॉल्यूम निकालना होगा? इनर, चाहे शेप कोई भी हो। ये मत सोचना कि ठोन के लिए, ये मत सोचना क्यूबॉइड के लिए, हमेशा। और अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई जिस मटेरियल से मैं उस ऑब्जेक्ट को बना रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना होगा, उसको ये जानने में इंटरेस्ट है कि उस मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल उस ऑब्जेक्ट को बनाने में इस्तेमाल हुआ। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए होता है आउटर वाला वॉल्यूम माइनस इनर वाला वॉल्यूम। ऐसे मतलब आउटर डायमेंशंस की मदद से आप एक बार वॉल्यूम निकाल लीजिए, इनर डायमेंशंस की मदद से वॉल्यूम निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मटेरियल, जो कागज, जो खड्डा, जो ग्लास, जो मेटल इस्तेमाल हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शेप कुछ भी हो सकती है। तो फिलहाल अभी आपको अपने सवाल को रीड करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन से प्रकार का वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, क्योंकि आउटर डायमेंशन तो दिए हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें बोला है कि हाउ मच मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कंटेन्ड इन इट, मतलब उस एक्वेरियम के अंदर, उस फिश टैंक के अंदर कितना पानी होगा, कितना पानी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। उसने ये नहीं पूछा कि उस ग्लास शीट का कितना वॉल्यूम लगेगा उस टैंक को बनाने के लिए, उसने ये नहीं पूछा। उसने ये पूछा कि भाई बता मुझको कि उस पर्टिकुलर फिश टैंक के अंदर कितना पानी है, वो स्टोर कितना कर सकता है। तो थिकनेस वाले सवाल में जब किसी चीज के स्टोर करने वाला वॉल्यूम पूछा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको इनर वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम लोगों को यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे आपको क्या टू फाइंड करना है, तो आप नो डाउट यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, स्टोर्ड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। उस पर्टिकुलर टैंक में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या रहेगा, ये नो डाउट आप बता दोगे। लेकिन इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम इनर वाले डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे या फिर मैडम आप आउटर डायमेंशंस का इस्तेमाल करोगी। तो मैंने अभी अभी तुमको बताया कि जब भी आपको वॉल्यूम स्टोर कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, तब आपको हमेशा इनर वाले डायमेंशंस का यूज करना होगा, हमेशा इनर वाले डायमेंशंस का। तो मतलब आपको अगर क्वेश्चन के डेटा में आउटर डायमेंशंस दिए हैं, आउटर डायमेंशंस में आपको यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ आपको दिया हुआ है 60.4 सेंटीमीटर। आपको आउटर डायमेंशंस कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ब्रेथ यानी कि बी आपको दिया है 40.4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको हाइट यानी कि एच दिया हुआ है 40.2 सेंटीमीटर। तो आपके लिए ये जो आउटर वाला डेटा है ना, ये कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्टोर हो रहा है उसके अंदर वो निकालना है, और उस चीज को निकालने के लिए हमें इनर डेटा चाहिए, ना कि आउटर डेटा। आउटर डेटा हमारे कोई काम का नहीं है। मतलब तुम समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ लेंथ, इस क्वेश्चन में दिया हुआ ब्रेथ, इस क्वेश्चन का दिया हुआ हाइट हमारे कोई काम का नहीं है। हमें आउटर डेटा होना नहीं, हमको इनर डेटा चाहिए। अब मैं इनर डेटा कहाँ से लाऊं, इनर डेटा तो दिया है नहीं। तो ये जो कंसेप्ट होता है थिकनेस वाले सवालों में, ये आपको याद रखना चाहिए कि जो भी हम लोगों के पास आउटर डायमेंशंस होते हैं, ये आउटर डायमेंशंस हम लोगों के इनर डायमेंशन में जब हम लोग क्या कर लेते हैं, थिकनेस को ऐड कर लेते हैं, तो इनर डायमेंशन प्लस आप लोगों की थिकनेस ये ऐड होकर क्या बनाती है, आपका आउटर डायमेंशन बनाती है। ठीक है,
डन, ओके मैडम। तो इस हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे आउटर डायमेंशन से इनर डायमेंशन जाना है ना, अगर मुझे इनर डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, तुम खुद सोचो। मैंने अभी अभी तुम लोगों को बता दिया है कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट बताया है कि इनर में अगर आप क्या करते हो, थिकनेस ऐड करते हो तो आपको आउटर मिलता है। अगर मैं इस प्लस थिकनेस को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस थिकनेस हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग आउटर में से थिकनेस को माइनस कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमको हमारा इनर वाला डायमेंशन मिल जाएगा। अगर मैं आउटर में से थिकनेस को माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनर वाला मिल जाएगा। डन, ठीक है डन। अब हमें लेंथ निकालना है, हमें ब्रेथ निकालना है, हमें हाइट निकालना है। डन, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूँगी कि इनर वाले की लेंथ कितनी होगी, तो देखो पहले से आपको आउटर लेंथ कितनी दी हुई है, 60.4। अब कई लोग बोलेंगे कि अच्छा मैडम आपने कहा है कि थिकनेस माइनस कर दो। मैंने बोला हाँ कर दो, तो आपकी थिकनेस है 0.2, तो वो लोग माइनस कर देते हैं 0.2। लेकिन ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, आपका फिश टैंक जो होता है, फिश टैंक की जो लेंथ होती है वो यहाँ से यहाँ तक होती है। मतलब बेसिकली वो आपकी जो लेंथ है वो पर्टिकुलर लेंथ इस तरफ से भी है और इस तरफ से भी है, सराउंडेड, दोनों तरफ से क्लोज्ड है। इसका मतलब जो ग्लास शीट है वो उसकी लेंथ को दोनों तरफ से मोटा कर रही है। सिर्फ एक तरफ से मोटा कर रही है ऐसा है क्या, नहीं, वो उसको दोनों तरफ से मोटा कर रही है। तो थिकनेस में आपको 0.2 एक बार नहीं 0.2 दो बार माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई तुमसे ये पूछे, अच्छा खैर माइनस करने पे इतना आ जाएगा कि मैडम ब्रेथ के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो देखो ब्रेथ में भी आपको जो भी डेटा दिया है उस डेटा में से 0.2 आपको दो बार माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ब्रेथ है, आपका जो मोटाई है ना, ये मोटाई भी आप लोगों का क्या है, दो तरफ से सराउंडेड है। ठीक है, दोनों तरफ से उसको पैक किया गया है। तो यहाँ पे आएगा ये 40 सेंटीमीटर। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट वाली कैलकुलेशन में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है 40.2 सेंटीमीटर, तो हाइट हम लोगों की सिर्फ एक बार माइनस होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर से तो वो खुला है। हाइट का मतलब क्या होता है, ज़मीन से लेके छत तक का डिस्टेंस। तो सिर्फ ज़मीन ही मोटी है, छत तो है ही नहीं, ऊपर से तो हम ओपन रख रहे हैं उसको। ये वाला टॉप पार्ट तो हम लोगों का ओपन है, ऊपर में तो कोई कांच ही नहीं है। अब क्योंकि कांच नहीं है इसका मतलब कोई मोटापा भी नहीं है। सो इसका आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। डन। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हम लोगों को मिल गया। अब ये हमें इनर डेटा मिल गया। अब अगर तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि बताओ कि मेरी जो पर्टिकुलर मछलियाँ हैं उनके पास मैक्सिमम कितना पानी है, तो ये निकालने के लिए आपको बेसिकली उसका वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना होगा अंदर से। तो क्या होता है, टैंक क्योंकि क्यूबॉइडल शेप का है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ आएगा 60, ब्रेथ आएगा 40, हाइट आएगा 40। कितना हो जाएगा, 6 4 24, 24 इंटू 4 48, 48 और 96, 96,000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी माई आंसर। तुम चाहो तो इस आंसर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैं कर देती हूँ लीटर में कन्वर्ट। देखो एक बात का ध्यान रखना, सबसे ज़रूरी सूचना, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही ml होता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। एकदम याद रखना, अभी भी 10वीं 11वीं 12वीं हमेशा के लिए याद रखना। अच्छा ml में आ गया। अब क्या तुम लोगों ने बचपन में जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, क्या तुम्हें ml से लीटर में कन्वर्ट करना सिखाया है? बिल्कुल मैडम, हमको ml से लीटर में कन्वर्ट करना सिखाया है। हम इस तरीके से डिवाइड बाय 1000 कर देंगे और उसका रीज़न दे देंगे कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, आपका 1000 ml। डन। आपने काट पीट की और आपका आंसर यहाँ से आ गया 96 लीटर। यानी कि मेरे पास जो मेरी मछलियाँ हैं उनके मछलियों के टैंक में 96 लीटर का पानी है। चॉइस देखो आपकी है, आप उसे लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो, या क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला है, उसके अकॉर्डिंग। तो बस अब हमें हमारी लास्ट लाइन लिखनी है कि देयरफॉर मैक्सिमम, ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया था
वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कहाँ पर आप लोगों के टैंक के अंदर कितना है, आप लोगों के टैंक के अंदर 96 लीटर है, ठीक है, कितना है 96 लीटर है, खत्म हो गया सवाल। या फिर अगर आपको लीटर में रिपोर्ट नहीं करना है तो आप 96,000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर आपकी मिस्टेक होती है। पहली बात मिस्टेक ये हो जाती है कि आपको ये पता ही नहीं होता है कि आउटर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत इनर की है। तो आपको जो डायमेंशन दिए होते हैं 60.4, 40.4, 40.2, आप इन्हीं डायमेंशंस के साथ वॉल्यूम निकालते थे और फिर आप बोलते हो कि आप फॉर्मूला भी सही है, कैलकुलेशन भी सही है, आंसर क्यों नहीं मैच हुआ। तो इसीलिए कंसेप्चुअली पहले तो हमने ये देखा कि आपके जो थिकनेस वाले सवाल होते हैं या जो आउटर इनर डायमेंशन वाले सवाल होते हैं उसमें दो प्रकार के वॉल्यूम एग्जिस्ट करते हैं। कब कौन से वॉल्यूम का प्रयोग करना है ये मैंने लिखवा दिया ताकि अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सवाल आ जाता ना कि बताओ उस मछली जल की रानी के घर को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ कांच इस्तेमाल हुआ, तब आप वॉल्यूम ऑफ इनर नहीं निकालते, तब आप वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस इनर निकालते हैं। ये पहली गलती कि आपको पता नहीं है कि यहाँ पे आउटर का काम नहीं है। और दूसरी गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि आउटर माइनस इनर करना है कि सिर्फ आउटर करना है कि सिर्फ इनर करना है, उसमें भी मैंने बातचीत कर ली। और तीसरी गलती यहाँ पे ये हो सकती है कि आप सिर्फ 0.2 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट होता है कि आउटर डेटा इज इक्वल्स टू आपका इनर डेटा प्लस थिकनेस। तो क्योंकि आपके दिमाग में ये आ जाता है कि प्लस थिकनेस है तो बस मैडम प्लस थिकनेस एक ही बार या तो प्लस होगी या तो एक ही बार माइनस होगी। बट यहाँ पे आप इमेजिन करो कि जो आपने एक्वेरियम बनाया है वो उसकी लेंथ को, उसकी जो लेंथ है उस लेंथ को वो दोनों तरफ से सराउंड करके रखा है, तो दो बार थिकनेस माइनस होगी। हाइट में हमने एक बार क्यों किया? क्योंकि ऊपर से कांच नहीं है, कांच से नीचे से है, तो उसकी जो हाइट है वो जो छोटी हो रही है वो सब नीचे से छोटी हो रही है। अगर ऊपर से भी क्लोज होता तो हम लोग उसको वहां से भी माइनस किए होते थे। बस बाकी तो सादी सी कैलकुलेशन थी वो हम लोगों की हो गई। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था प्रॉब्लम सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ फिलहाल अभी यहाँ पे हम प्यारा सा डिस्कशन रोकते हैं।